जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट और सी टेट के बारे में। देखिए, जैसे आप लोग जानते हैं कि यूपी टेट का विज्ञापन जो है अभी दिसंबर में निकल आएगा और फरवरी में उसके एग्ज़ाम भी हो जाएंगे। दिसंबर में हर हालत में उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो जाहिर है हमारे पास टाइम बहुत कम है, अभी से हम लोगों को तैयारी करनी शुरू करनी होगी, क्योंकि दिसंबर में नोटिफिकेशन आने के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी केवल 3 महीने हमारे पास बचते हैं और 3 महीने में ही हमें टेट की पूरी तैयारी करनी है। और तैयारी करने के लिए हम लोगों को सिलेबस पता होना चाहिए। तो आज हम लोग जो है सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि यूपी टेट का क्या सिलेबस है, कुछ नया तो नहीं आया है, पुराना ही है, या कुछ नया इंक्लूड होकर आया है, या वही हमें पढ़ना पड़ेगा। तो इन सारी बातों के बारे में हम जानेंगे कि आखिर सिलेबस जो है हमारा वो क्या है। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप लोग यूपी टेट की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, जिसका जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप वहां से जाके उससे जुड़ सकते हैं। और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर हम डेली प्रश्नोत्तरी होती है, हम लोग यूपी टेट के जो PDF प्रोग्राम है वो भी वहाँ चल रहा है, और उसकी कंप्लीट तैयारी जो है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर कराते हैं। तो उसका लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ जाइए और उन चैनल को ज्वाइन कीजिए और यूपी टेट की तैयारी कीजिए। ठीक है, तो ये तो थी बात। अब हम बात करेंगे अपने सिलेबस की। आखिर प्राइमरी और जूनियर में क्या सिलेबस है, 1 to 5th और 6 to 8th जो 2 पेपर होते हैं उनके सिलेबस के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, ये है हमारा यूपी टेट का 1 से लेके 5th का जो प्राथमिक स्तर का जो हमारा सिलेबस होता है वो है। देखिए, प्राथमिक स्तर का 1 to 5 क्या है। फर्स्ट जो इसका होता है 30 नंबर का जो पहला है वो है बाल विकास एवं शिक्षण विधि। इसमें से जो हमारा बाल मनोविज्ञान है उसके 30 नंबर का इसमें से आता है। ठीक है। अच्छा, सेकंड है हमारा भाषा हमारी हिंदी। तो 30 नंबर का इसमें हिंदी से आता है। हिंदी में इनके सिलेबस के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे कि किस में से क्या क्या आता है। फिलहाल हम ये देखेंगे कि हमारा सिलेबस क्या क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं। तो पहला हमें पढ़ना है बाल मनोविज्ञान, ठीक है, जिसमें बाल विकास और शिक्षण विधि होती है। सेकंड हमें पढ़ना है भाषा, हिंदी का जो हमारा होता है हिंदी में से पढ़ना है। और थर्ड है जो सेकंड है हमारा द्वितीय भाषा, सेकंड लैंग्वेज जो हमारी आती है उसमें हमारा इंग्लिश है, संस्कृत है और उर्दू है। ये भी 30 नंबर का इसमें से आता है। ठीक है। चौथा है हमारा गणित का, मैथमेटिकल पोर्शन है, मैथ के क्वेश्चन होते हैं इसमें हमारा क्या आएगा, मैथ का। ठीक है। और पांचवा है हमारा पर्यावरण का। ठीक है, पर्यावरण भी 30 नंबर की आती है। कुल मिलाकर ये हमारा 150 नंबर का पेपर होता है और 150 मिनट का ही पेपर होता है। मतलब 150 क्वेश्चंस होते हैं, आपको वो 2.5 घंटे में सॉल्व करने होते हैं कुल मिला के। ठीक है, तो ये तो था हमारा सिलेबस। तो सबसे पहले जो इसमें है वो है बाल मनोविज्ञान। तो हम ये देखते हैं कि आखिर हमें बाल मनोविज्ञान में क्या क्या पढ़ना है। तो आज हम केवल बाल मनोविज्ञान के बारे में डिस्कस करेंगे कि बाल मनोविज्ञान में हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। बाल मनोविज्ञान में वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं जिनको हमें पढ़ना है, ठीक है, और कौन से बेकार के टॉपिक हैं जो हमें छोड़ देने हैं, जिनको हमें टच नहीं करना है। ठीक है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इन सब के बारे में बताऊँ कि हमें हिंदी में क्या पढ़ना है ना, अंग्रेजी में क्या पढ़ना है, गणित में क्या पढ़ना है और पर्यावरण के टॉपिक क्या क्या हैं, इन सभी के टॉपिक्स के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो कृपया कमेंट्स में मुझे बताएं। मैं उस पर आपको एक अगला वीडियो बनाकर दूंगा। फिलहाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमें बाल मनोविज्ञान, बाल विकास और शिक्षण विधि में आखिर क्या पढ़ना है। ठीक है। तो देखिए, हमें बाल मनोविज्ञान में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिन पर ध्यान देना है और जिनको पढ़ना है, जिनमें से 110% आपके पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। तो वो कुछ टॉपिक इस प्रकार हैं। देखिए, बाल विकास, प्राथमिक विद्यालय में बालक, जब प्राथमिक विद्यालय में बच्चा जाता है तो कौन कौन से हमें उसमें टॉपिक देखने हैं। तो पहला है बाल विकास की अवधारणा, कि शुरुआत ही कहाँ से होती है, बाल विकास की अवधारणा से होती है। इसमें भी बहुत सारे टॉपिक बनेंगे, आप डिटेल में इसको पढ़िएगा। दूसरा है हमारा बाल विकास का अर्थ। ठीक। सेकंड है बाल विकास की अवस्थाएं, बच्चे का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा का विकास, सृजनात्मक क्षमता का विकास। ये सारे विकास हमारे कहाँ आते हैं, बाल विकास की अवधारणा में ये सारे टॉपिक्स
आ जाते हैं। तो ये जो बाल विकास की अवधारणा है, इनमें हमें ये सारे टॉपिक को डिस्कस करना है, सभी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, ये बाल विकास की अवधारणा तो हो गया, फिर आता है सीखने का अर्थ। जो हमारा सीखना है, लर्निंग है, उसमें क्या क्या है, सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत। सीखने के सिद्धांत जो हैं लर्निंग आउटकम के, वो हैं। फिर अधिगम, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, जो हमारी लर्निंग है, अधिगम है, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ कौन कौन सी हैं। थॉर्नडाइक का नियम आप जानते होंगे, थॉर्नडाइक जो साइंटिस्ट थे, थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम क्या हैं। तो अधिगम की प्रभावशाली विधि क्या है, थॉर्नडाइक के सीखने का मुख्य नियम, थॉर्नडाइक के बारे में। ठीक है, कोहलर की सूझ का नियम, कोहलर जो थे उन्होंने कौन सा नियम प्रतिपादित किया था, सूझ का, वो नियम। पियाजे का और vygotsky का सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत जो है हमारे किस में आ रहे हैं, बाल विकास की अवधारणा, बाल विकास में, बाल विज्ञान में हमें इतना पढ़ना है। थोड़ा सा और है, और देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। और आगे हमें क्या पढ़ना है, देखिए शिक्षण एवं शिक्षण विधाएं, इसके बारे में डिटेल में हमें बुक में पढ़ना है। जो भी हम बुक खरीदेंगे बाल मनोविज्ञान की, ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, और इनके बारे में हम अपने जो ग्रुप है हमारा चैनल, उस पर भी हम आपको डिटेल में इसके बारे में बताएंगे और क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा शिक्षण कार्य, शिक्षण के उद्देश्य। ठीक है, संप्रेषण, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र और शिक्षण विधियाँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके जो बाल मनोविज्ञान है, बाल विकास, उसके अंतर्गत इतने सारे टॉपिक आते हैं जिन पर हमें डिस्कस करना है और इन्हीं को हमें पढ़ना है। इन्हीं में से हमारे पूरे कोर्स में जो भी है बाल मनोविज्ञान का आपका जो पेपर आएगा, वो इसी के अंतर्गत बनाया जाएगा और इन्हीं में से सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको यही सारे टॉपिक्स जो मैंने बताए हैं, जो आपके कोर्स में हैं, वो पढ़ने हैं, उन्हीं का ही अध्ययन करना है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग इसकी टेट की और सुपर टेट, सी टेट, सभी कुछ की तैयारी जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप पर करा रहे हैं, सत्यम अकेडमी के नाम से। ठीक है, और जो लिंक है इसका हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ जाइए और इनको ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय।